लड़कियों से प्यार न करना, क्योंकि दिखती है हीर की तरह, लगती है खीर की तरह, और दिल में चुभती है तीर की तरह, और अंत में हमें छोड़ जाती है एक फकीर की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम सिंह आप लोगों के सामने आज के अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विश्राम सिंह में स्वागत है। तो आज हम एक कंपटीशन का और एग्जाम का एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं, उसका नाम है बायोलॉजी। और बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मानव टीथ, बायोलॉजी। आप देख सकते हैं बायोलॉजी आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, और बायोलॉजी के एक एक जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में बायोलॉजी से भी बहुत सारे सवाल रहते हैं। अगर साइंस की बात करें तो साइंस में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन कहीं से पूछा जाता है तो होता है बायोलॉजी। और बायोलॉजी से हम एक टॉपिक उठा कर लाए हैं मानव दांत, ह्यूमन टीथ के बारे में। तो ह्यूमन टीथ की हम बात करेंगे, तो आइए पूरा विधिवत बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। और डेंटाइन फार्मूला क्या है, और लड़क में और चाइल्ड में कितने दांत होते हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको हम बता दें कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैं जो ह्यूमन टीथ का जो स्ट्रक्चर बनाया हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम इंसीजर बोलते हैं। ये चार जो है ना, चार इंसीजर, और ये जो है ये दो आपको ये दिख रहा है, और ये दो है, इसको केनाइन बोलते हैं, फिर प्री मोलर बोलते हैं, और फिर मोलर। तो ऐसे नाम है, हम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो आइए यहाँ से हम बात करते हैं। अगर मानव दांत की बात करें कि निर्माण किससे हुआ है, मानव दांत का ये जो है ना, इसका निर्माण किससे हुआ है, तो दोस्तों हम बता दें कि ये कठोर ऊतक के बने होते हैं। ये बहुत कठोर एक टिश्यू है, उसके बने हुए ये दांत होते हैं। और इसके अध्ययन की बात करें तो ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ओडोंटोलॉजी मीन्स क्या, स्टडी ऑफ टीथ, मतलब मानव के दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ओडोंटोलॉजी। ये सवाल एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि आपसे पूछा जाए कि दांतों की क्षति सबसे ज्यादा किस गैस से होती है, तो फ्लोरीन गैस से होती है। फ्लोरीन गैस से अगर दांतों की क्षति की बात करें तो दांत फ्लोरीन गैस से झड़ जाता है, टूट जाता है। तो इसलिए फ्लोरीन गैस नुकसानदेह है हमारे दांतों के लिए, हमारे टीथ के लिए। अगर बात करें वहीं कि दांत में दो भाग होते हैं, दो भाग मीन्स क्या, एक तो ऊपरी भाग, यहाँ हम बनाए हैं देख लीजिए, एक ऊपरी भाग और एक आंतरिक भाग, एक बाहरी और एक आंतरिक। बाहरी भाग जो है ना, बाहरी भाग इनामल का बनाता है, इनामल जो बहुत कठोर होता है। और ये जो डेंटाइन है, तो वहीं हम बात करेंगे जो बाहरी भाग है इनामल, ये कैल्शियम एपेटाइट सबसे कठोर होता है। कैल्शियम एपेटाइट का मतलब ये होता है कि दांत का अगर जनरली बात करें तो दांत कैल्शियम फास्फोरस से ही बना होता है। और कैल्शियम फास्फोरस से बात करें, कैल्शियम फॉस्फेट से, और जो इनामल हो कैल्शियम जो एपेटाइट है ना, इसका बना होता है इनामल। और इनामल जो है सबसे कठोर होता है। अगर सबसे कठोर की बात करें तो जबड़ा भी, ये जबड़ा जो है ना बहुत कठोर होता है, तो सबसे कठोर इनामल। और इसका आंतरिक अगर बात करें, इसका अगर बात करते हैं तो ये आंतरिक भाग है, डेंटाइन से बना है, और डेंटाइन कैल्शियम फॉस्फोट से बना होता है। तो जनरली आपसे बात करें कि मानव दांत किससे बना होता है, तो कैल्शियम फॉस्फोट से बना होता है। और क्षति कैसे होती है, तो फ्लोरीन गैस से क्षति होती है। और इसका अध्ययन ओडोंटोलॉजी, और निर्माण कठोर ऊतक के बने होते हैं। ये 4 पॉइंट आप याद रखिए। दांत एक दूध के दांत होते हैं, बच्चों में आपको सुने होंगे कि दूध के दांत अभी टूट गया है, टूटने वाला है। तो 12 से 14 वर्ष के बीच में जो दांत होते हैं ना, वो दूध के दांत कहे जाते हैं। दूध के दांत को हम डाइफियोडॉल बोलते हैं, डाइफियोडॉल बोलते हैं। डाइफियोडॉल की मीनिंग ये होता है कि 12 से 14 वर्ष की आयु में जो भी दांत टूट के जो नए दांत निकलते हैं ना, उसको हम दूध के दांत कहते हैं। वहीं अगर दूध के दांत की बात करें तो 20 होते हैं दूध के दांत, ये जो टूट जाते हैं और फिर से नए दांत निकलने लगते हैं। तो आपसे एक सवाल पूछा जाए कि मानव के जीवन काल में, मतलब पूरी जिंदगी में, पूरे जीवन काल में, अगर मानव के दांत की बोले कि मानव के पूरे जीवन काल में कितने दांत होते हैं, तो 32। तो आपको पता होगा कि नॉर्मल जनरली जो है मानव के 32 दांत होते हैं। और 32 दांत में जो 20 टूट जाते हैं ना, उसको भी अगर हम जोड़ लें तो टोटल 52 दांत होते हैं। मानव के जीवन काल में टोटल कितने दांत होते हैं, तो 52 दांत होते हैं। अगर नॉर्मली 32 होते हैं, और जो 20 को बचपन में टूट गए हैं उसको भी अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पर 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें दांत के प्रकार।
दांत के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों हम बता दें कि दांत के 4 प्रकार होते हैं, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 प्रकार दांत हम पढ़ेंगे आज। और आइए इंसिजर का मतलब क्या, आपको हम बता दें कि ये जो 4 दांत आगे से जो 4 दांत दिखते हैं ना, दैट इज कॉल्ड इंसिजर। ये दो जो दांत जो साइड में जो फाड़ने का काम करता है, इसको केनाइन बोलते हैं, जो किसी चीज को फाड़ देगा, ये केनाइन बोलते हैं। इसके थोड़ा और ऊपर जाइएगा तो 2 दांत प्रीमोलर और पीछे का 3 मोलर। तो उसी पर हम बात करेंगे कि इंसिजर जो है, इंसिजर को कृतंक बोलते हैं हिंदी में, और ये भोजन को काटने का काम करता है। ये दोनों जो 4 दांत है ना, ये भोजन को काटने का काम करता है। और इसको नोज टीथ भी कहते हैं। नोज टीथ की मतलब ये होता है कि आप नाक के सीधा सीधा देखोगे तो 4 दांत सामने से आएगा, ये आप देख सकते हैं। तो इसीलिए इसको नोज टीथ भी बोला जाता है। ऐसा नहीं कि किसी का बहुत बड़ा चौड़ा दांत नाक हो जाए, उसके बाहर ही आ जाए, तो उसको नोज टीथ नहीं बोलेंगे। एक नॉर्मल मनुष्य के जो सामान्य नाक होते हैं ना, तो नाक के सीधा में अगर टीथ के अनुसार आएगा तो आपको इंसिजर में ही आएगा। इंसिजर में जो 4 दांत होते हैं दैट इज कॉल्ड इंसिजर। तो वही इसी को हम नोज टीथ भी बोल सकते हैं। और ये 4 × 2 = 8 इसलिए कि 4 नीचे, ये 4 नीचे और 4 ऊपर, दैट इज कॉल्ड 8। नेक्स्ट केनाइन। केनाइन के बाद ये तो रदनक इसको बोलते हैं। और ये भोजन को फाड़ता है। भोजन को मतलब पहले फाड़ देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है, उसके बाद चबाने का काम मोलर करता है, प्रीमोलर करता है। तो दोस्तों हम बता दें कि केनाइन किसको बोलते हैं, तो ये 2 सामने का जो 2 दांत निकला रहता है ना, जिससे आप कभी गांव में भूत को देखे होंगे, भूत या किसी चुड़ैल को देखे होंगे, तो चुड़ैल क्या, उसका दांत देखोगे तो पहले दांत निकला रहता है। दांत से ही पहचान में आ जाता है कि ये कौन जानवर है, कौन चूहा है, कौन सुंदर है, कौन क्या है। तो दोस्तों हम बता दें आपको कि ये रदनक, केनाइन, ये दोनों सामने से जो निकला रहता है, जो भोजन को फाड़ने का काम करता है। 2 गो देखिए, 2 गो इधर है और 2 गो ऊपर है, तो 2 × 2 = 4। तो वहीं रदनक भोजन को फाड़ने का काम करता है। मांसाहारी जीव में ये जो केनाइन होते हैं, जैसे बाघ में ये थोड़ा लंबा होता है, जो जल्दी फाड़ देता है, तो मांसाहारी जीव में ये लंबा होता है केनाइन। और इसको आई टीथ बोलते हैं। आई टीथ इसलिए बोलते हैं कि यहाँ से अगर आपका लोगे तो देखो यहाँ ये आ गया, तो और ये दोनों को सुझान पे आओगे तो ये केनाइन आपको मिल जाएगा, 2 नीचे और 2 ऊपर। तो इसी को आई टीथ भी बोलते हैं। और 2 × 2 ये 4 होते हैं। और वहीं प्रीमोलर की बात करें, अग्र चौड़क। अग्र मतलब आगे, चौड़क मतलब चबाने वाला, मतलब ये इधर इंसिजर और केनाइन के बाद वाला जो बात करते हैं प्रीमोलर, जो 2 होते हैं नीचे और 2 ऊपर, तो 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 4 8। तो यही ये भोजन को चबाता है। जैसे ही केनाइन काट देता है ना, भोजन को टुकड़े टुकड़े कर देता है, तो प्रीमोलर चबाने का काम करता है। एक बात यहाँ नोट में लिख लीजिएगा कि ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। जो प्रीमोलर है ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। और इसको चीक टीथ भी बोलते हैं, मतलब गाल का जो दांत होता है ना यहाँ पर, इसी को चीक टीथ भी बोलते हैं। और प्रीमोलर जो है ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। ये नोटबुक में आप लिख लीजिएगा अपवाद के रूप में, यहाँ से सवाल बन सकते हैं दोस्त। और इनकी संख्या 4 × 2 = 8, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर। नेक्स्ट बात करते हैं चौथा पॉइंट, मोलर। मोलर की अगर दोस्त बात करें तो मोलर भी प्रीमोलर के बाद वाला जो दांत होते हैं ना, ये मोलर होते हैं। इसको चौड़क बोलते हैं, जो चबाने वाला दांत है, भोजन को ये चबा देता है। 3rd मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। आप इसको समझ नहीं पाइएगा, मैं समझाता हूँ। 3rd मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। इसको विजडम टीथ भी बोलते हैं। इसको बता दें कि 22 से 24 साल के बच्चों के लिए जो दांत निकलता है ना लास्ट में, जो बहुत दर्द करता है, उसको विजडम टीथ भी बोलते हैं। मतलब बुद्धि का दांत, मतलब अक्ल दांत। जब बच्चों में कुछ ज्ञान हो जाता है, दैट इज कॉल्ड विजडम टीथ, ये लास्ट में निकलता है। और इसकी संख्या, मोलर की संख्या 12 है। तो दोस्तों हम बता दें ये जो 4 दांत है ना, 4, इसी को हम बोलते हैं इंसिजर। और यहाँ देखिए, एक ये और एक ये, इसको केनाइन, इसको केनाइन बोलते हैं। और दोस्तों ये जो 2 इधर है और 2 इधर है, तो इसको प्रीमोलर, आप यहाँ याद कर लीजिए। और ये जो 3 है ना, 3, ये मोलर बोलते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं केनाइन, इंसिजर। तो ये ऐसे ऐसे 2 गुना से आप गुणा कर दीजिएगा तो ऊपर और नीचे दोनों का आ जाएगा। तो
वहीं अगर हम बात करें पक्षी के दांत कैसे होते हैं, तो जो चोंच की तरह चोंच का रूप ले लेता है पक्षी का दांत, जो ऐसे निकला रहता है ना चोंच, तो ऐसे चोंच जो निकला रहता है तो वहीं पक्षी के दांत होता है, उसी के सहारे पक्षी अपना भोजन चबाता है या खाता है, कुछ भी हो तो पक्षी का दांत चोंच का रूप ले लेता है। वहीं अगर हाथी के दांत बोले तो आपको एक कहावत सुने होंगे, हाथी के दांत दिखाने के लिए और खाने के लिए कुछ और। तो वही यहाँ बात है कि हाथी के जो दांत होते हैं, जो बाहरी दांत होते हैं, जो आपको दिखता है जो, तो उसको टस्क बोलते हैं, टस्क ये इंसीजर होता है। और जो खाने वाला दांत है उसको केनाइन होता है, जो अंदर है, जो आपको दिखता नहीं है। और ये जो दिखने वाला दांत है उससे हाथी किसी जानवर को मार सकता है, लड़ सकता है। अपने सुरक्षा के बचाव के लिए बाहर से दो दांत जो निकाला रहता है वो इंसीजर बोलते हैं और टस्क बोलते हैं, जो बाहरी दांत होते हैं। और आइए दोस्त, एक डेंटाइन फार्मूला होता है। डेंटाइन फार्मूला में इसका दांत का फार्मूला कैसे आप याद रखिएगा कि कौन प्रीमोलर है, कौन इंसीजर है, कौन केनाइन है, कौन मोलर है, तो उस पर एक हम फार्मूला बनाते हैं। आप आइए यहाँ पर, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर कितने कितने होते हैं दोस्त, हम आपको यहाँ बता दें कि आपको मैं यहाँ बताया ना, तो मान लीजिए यहाँ से आप 2 पार्ट कर दीजिए, यहाँ से 2 पार्ट दांत को कर दीजिए, और एक साइड का हम ले लेते हैं, और एक साइड का जब हम ले लेंगे तो दूसरा साइड ऑटो में आ जाए। तो देखिए ये जो 2 है ना, 2 जो बचा है ये इंसीजर है, और इंसीजर पहले आता है, तो मान लीजिए हम 2 लिख दिए, 2 इंसीजर। उसके बाद केनाइन, केनाइन कितना, 1, इधर 1 है, तो मान लीजिए इधर 1, आप देख सकते हैं केनाइन 1। उसके बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर में क्या बताया था, ये जो 2 इधर जो दिख रहा है 2, ये प्रीमोलर है, प्रीमोलर। और प्रीमोलर यहाँ कितना है, तो 2 है, यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हैं, 2 है। वही अगर हम मोलर की बात करें तो मोलर देखिए 1 2 3, ये 3 मोलर है, तो ये एक साइड का हो गया। तो एक साइड का जब इतना हो गया तो दूसरे साइड भी इतना ही होगा ना, तो फिर 21 23, यहाँ से आप एडल्ट की फार्मूला निकाल सकते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये आपको समझ नहीं आएगा तो आपको हम बता दें कि ये जो इंसीजर है, इंसीजर दांत में कितना बताया था आपको, यहाँ पर देख सकते हैं 4 दूना 2 8, तो देखिए 2 दूना 4 और 4 ये ऊपर हो गया, तो नीचे भी तो होगा, तो 4 दूना 8, तो जैसे 1 दूना 2 और 2 दूना 4, तो ये एक साइड का हो गया। तो ऐसे ही हम दोनों साइड का निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट आपको हम एक यहाँ पर बताया था कि थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। तो जो ये दांत होते हैं ना, ये दांत होते हैं, लास्ट वाला जो मैं बताया कि 24 साल के बाद निकलता है, तो इसी को थर्ड मोलर बोलते हैं, जो कि ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। यहाँ से एक सवाल आपको बन सकते हैं और बनना भी जायज है, क्योंकि थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, वो 22 से 24 साल या पहले भी किसी व्यक्ति को आ सकता है। तो ये थर्ड मोलर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें दोस्त, चाइल्ड में, तो चाइल्ड का फॉर्मूला क्या होगा, तो चाइल्ड का फॉर्मूला सेम होगा, बशर्ते थर्ड मोलर नहीं होगा, तो वहां से हम चेंज कर सकते हैं। और एक यहाँ पर मैं लिखवाया हूँ प्रीमोलर, जो बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो इंसीजर तो सेम पाया जाएगा, इंसीजर तो सेम पाया जाएगा, 4 होगा तो 2 पार्ट कर दीजिए, तो 2 इंसीजर एक साइड हो गया, 2 एक साइड हो गया 4, तो जो 4 नीचे 8, आप समझ सकते हैं कि नहीं समझे, समझ गए। तो 2 और केनाइन, तो केनाइन भी आपको बराबर होगा, क्योंकि केनाइन दोनों साइड एक एक है, तो एक साइड एक हो। और फिर प्रीमोलर, तो प्रीमोलर तो नहीं पाया जाता है, तो 0। और मोलर की बात करें तो मोलर तो पाया जाता है, लेकिन थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है, तो मतलब मोलर इसको 2 ही पाया जाता है, तो 2 देख सकते हैं 2102, और वैसे ही दूसरा साइड 2102। तो ये हो गया आपका डेंटल फार्मूला, ये बच्चों के लिए, ये एडल्ट के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं। और दांत को रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि दांत से ही सबकी सुंदरता होती है, नहीं तो दांत अगर नहीं रहेगा तो आप पता नहीं कैसे दिखिएगा, कैसे आपको देखेगा लोग। इसलिए कि दांत होना बहुत जरूरी है, जितना हर चीज के लिए जरूरी है उतना दांत भी मानव इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि दांत नहीं तो कुछ नहीं। तो ये दांत के स्ट्रक्चर जो है मैं आपको बता दिया, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, छोटा टॉपिक था, इसलिए मैं सोचा आपको ये दांत के थोड़ा बारे में बता दूं। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर,
और हाथी के दांत, पक्षी के दांत चोंच का रूप रहता है, डेंटाइन फार्मूला आपको बता दिया, और यहाँ चाइल्ड का फार्मूला और दांत सब कुछ बता दिया। तो चलिए, और एक बात मैं बता दूंगा कि प्यार वार के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि लड़कियों से प्यार न करना दोस्त, क्योंकि दिखती है हीर की तरह और लगती है खीर की तरह और दिल में चुभती है तीर की तरह, और कभी भी छोड़ के जा सकती है हमको या आपको फकीर की तरह। तो नमस्कार, और फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत। आप लोग बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो में इंतजार कीजिए। दोस्तों, मैं विश्राम सिंह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और आगे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए ताकि